370 और 35A जैसे मुद्दे यदि हल कर दिए तो ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमें मोदी जी पर पूरी उम्मीद है। मालिकाना खस्ते से मोदी जी की चिट्ठी लिखा जी। ये तो बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने, क्योंकि जब से ये मोदी सरकार रही है तब से इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सालों दे इत्थे रहने पे हैं, अपने पैसे लाइए बनाए दा, ये सानू इन्होंने किराया लाया दा हुण बड़ा, ते असीं दे ही नहीं सकदे। ये मकान साडे ना होना चाहिए, किराया साडा माफ़ होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक सोच लेनी चाहिए, एक विज़न बनाना चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों को दे देनी चाहिए जो इसमें रह रहे हैं। और मेरी अपील है कि इन लोगों पे दिया की जाए और इनके नाम ये मकान किया जाए, एक आर्डर निकले और कस्टोडियन डिपार्टमेंट बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जो बात कह रहे हैं इस 16 ने सही है और मोदी का इस वक्त समय है तो ये काम होना चाहिए। ठीक है। मालिकाना खस्ते से मोदी जी की चिट्ठी लिखा जी। सर, ये एक मुहिम शुरू की गई है भारतीय जनता पार्टी के, आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जो लोग कस्टोडियन के मकान में रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं और आज भी किराएदार कहलाते हैं, तो कैसे देखते हैं इस मुहिम जो शुरू होने जा रही है? ये तो बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने, क्योंकि जब से ये मोदी सरकार रही है तब से इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये एक बहुत पुराना मुद्दा जो है हमारे J&K का, जो अभी तक इसके लिए इन्होंने कोई भी अभी तक कोई पुख्ता जो है वो स्टेप नहीं उठाया है। और इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर जी को भी ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने सारे मुद्दे जो है हमारे हल किए हैं, तो ये बहुत पुराना मुद्दा है, इसमें भी हमें मालिकाना हक दिए जाने चाहिए। दादा जी, एक कोशिश फिर की जा रही है ताकि कस्टोडियन के मकान में रह रहे जो लोग हैं, जो आज भी किराएदार कहलाते हैं, उनको मालिकाना हक मिल जाए। जो पत्र आप यहाँ पर आज रहे हैं, इनको क्या देखते हैं कि क्या लगता है ये मुहिम कामयाब हो पाएगी? ये महाराज असीं सालों दे इत्थे रहने पे हैं, अपने पैसे लाइए बनाए दा, ये सानू इन्होंने किराया लाया दा हुण बड़ा, ते असीं दे ही नहीं सकदे। मैं कल्ली जनी आं, मेरा बंदा भी मरे दा, मुड़ा भी मरे दा, मैं कल्ली जनानी केह् करां? इन्होंने किन्ना किराया लाया दा हुण, ते मकान साडे ना होना चाहिए, किराया साडा माफ़ होना चाहिए। बस अपना मकान होना चाहिए। आहो, अपना मकान होना चाहिए, साडे ना होना चाहिए। चाहते हो कि जो कस्टोडियन का मकान साडे ना होना चाहिए। बस इन्नी मेहरबानी करो मोदी जी। करण जी, जर्जर हो जाती कस्टोडियन प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ लोगों ने दशकों पहले उस प्रॉपर्टी को संभाला इसी उम्मीद के साथ कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि हमें मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन दशक बीत गए, आज तक लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि लोगों ने जब ये प्रॉपर्टी संभाली थी तो उन्होंने ये कभी सोचा था कि हमें इसके मालिकाना हक मिलेंगे। तब हमारे बुजुर्गों के दिल में एक ही जज्बा था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जम्मू कश्मीर से जो लोग यहाँ से पलायन कर गए पाकिस्तान की तरफ, अपनी यहाँ प्रॉपर्टियाँ रह गई उनकी, यहाँ से खाली छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर एक वीराना छा गया। लेकिन जहाँ की देशभक्त जनता ने, यहाँ के देशभक्त लोगों ने तब अपना दायित्व समझा कि भारत माता की ये जो टुकड़ा है ये कहीं वीरान ना हो जाए, कहीं जो ये है अलगाववाद या आतंकवाद या देशद्रोहियों के हाथ में ना चला जाए। इसलिए उन्होंने अपने हाथ में ये प्रॉपर्टियाँ ली थी। ये देशभक्तों ने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए किया था, ना कि मालिकाना हक के लिए किया था। लेकिन आज चौथी पीढ़ी इसमें समा चुकी है, चौथी पीढ़ी इन्हीं प्रॉपर्टियों में आ गई है। आज जो है देश अपने स्वर्णिम काल, आज़ादी के स्वर्णिम काल के शुरुआती दौर में है, और फिर हमें ये कलंक जो है मिटा देना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था, उस देशभक्ति को आज एक देशभक्त प्रधानमंत्री जो है देशभक्तों के लिए पारितोष दे दे, उसके लिए ही हमने ये मुहिम छेड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनके नाम हमने एक संदेश पत्र जो सभी इवैक्यू प्रॉपर्टी वालों की तरफ से जा रहा है। हम चाहते हैं कि जिसके पास ये पत्र नहीं पहुंचा है वो हमारे साथ संपर्क करें और हमसे ये पत्र लेकर अपना नाम पता लिखकर
पर मोदी जी के नाम वो भी अपना पत्र भेजें, ताकि इस मुहिम को जो है मजबूती मिल सके और जल्द से जल्द हमें जो है मालिकाना हक मिल सके। करण जी, आप संपर्क करने के लिए कह रहे हैं, कहाँ पे संपर्क किया जाएगा? हम आपके माध्यम से भी लोगों को कह रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें नहीं जानता है, हमारे तक पहुँचे। जिया लाल जी बैठे हैं, ब्रजेश जी हैं, कुलदीप कंधारी जी हैं, मानव जी हैं, पूर्व MLA थे, उन्होंने ये मुहिम छेड़ी थी। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद असमय उनकी मृत्यु हो गई। ये मुहिम थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन अब उसको तेज़ी, उनके घर में उनकी मिसिज हैं जो अब बहुत सक्रिय हैं राजनीति में, अनु राजेश गुप्ता जी, उन तक ये आप पत्र पहुँचा सकते हैं। आप हम में से किसी के पास भी पहुँचाइए, ये पत्र हम फिर लेकर तो थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री और उससे पहले गवर्नर जी तक माननीय LG साहब के पास जाएंगे और ये जो है कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो मुद्दा हल हो और ये कस्टोडियन की जो प्रॉपर्टी है, जहां जो लोग रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक मिल जाए। आप एक बार फिर कस्टोडियन किराएदारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पॉलिटिकल स्टंट में ये मुद्दा रह जाए? ये वातावरण बदल रहा है, इसमें आप देखेंगे जब हम किसी राह में चलते हैं तो हज़ारों कांटे उस राह में आते हैं, लेकिन मोदी जी के कार्य को देखते हुए कोई नहीं ये कह सकता। उन्होंने 370 और 35A जैसे मुद्दे यदि हल कर दिए तो ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमें मोदी जी पर पूरी उम्मीद है। कुलदीप कंधारी जी, एक बार फिर आपने मुहिम छेड़ दी है कि कस्टोडियन किराएदारों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। क्या समय समय पर ये गुहार लगाते रहे हैं जो भी सरकारें रही हैं? आज हमारी आशा मोदी जी से जागी है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और एक लौता जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो पीछे रह गया है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई कस्टोडियन नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर की पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने इसको पता नहीं क्यों बना के रखा है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि इसको ख़त्म किया जाए और जो लोग 4-4 पीढ़ियों से इसमें रह रहे हैं और 70-75 साल हो गए उनको इसी में रहते हुए और अपनी जो भी जमा पूंजी इन्हीं मकानों पे लगाई है, अगर वो नहीं रहते यहाँ पे तो ये मकान आज खंडर या मिट्टी का ढेर होते। तो मेरी अपील है कि इन लोगों पे दया की जाए और इनके नाम ये मकान किया जाए, एक आर्डर निकले और कस्टोडियन डिपार्टमेंट बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। विजय जी, आपने एक बार फिर मुहिम छेड़ दी है कि कस्टोडियन किराएदारों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। जी, ये मुहिम इसलिए छेड़ी गई है कि 75 साल से जो लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं, सिर्फ इस बात को सुनने के बाद में कि वो लोग आएंगे कब आएंगे, जब 75 साल में यहाँ के लोगों की 4 पीढ़ियाँ गुजर गई और वहाँ जो पाकिस्तान में यहाँ से चले गए थे 47 में लोग, उनकी भी 4 पीढ़ियाँ वहाँ ख़त्म हो गई। अब तो उनके पास में ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा कि हमारा कोई हिंदुस्तान में कोई प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की थी। तो अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक सोच लेनी चाहिए, एक विज़न बनाना चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों को दे देनी चाहिए जो इसमें रह रहे हैं और 75 साल से इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। सिर्फ उनको मालिकाना हक नहीं है, इस नाते से ना उसकी वो पूरी रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो रिपेयर करने जाते हैं तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट उसी टाइम पे आ जाता है। वो छोटी मोटी ठीक ठाक करके उसी में रह रहे हैं और उसमें से ऊपर से किसी में पानी निकल रहा है, किसी की दीवार टूट रही है। अब उनको मालिकाना हक मिलने का समय आ चुका है। मोदी जी से ये अपील है कि वो जिस तरह से उन्होंने 370 को 35A को तोड़ा है, उसी तरह से इस कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के बाद में इन लोगों को एक एनिमी प्रॉपर्टी जिस तरह से कंसीडर की जाती है उसकी तरह इनको दे के और इनको मालिकाना हक दें ताकि ये लोग भी उसमें बच सकें। जियालाल जी, आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं ये जो बात कह रहे हैं इस 16 ने सही है और मोदी का इस वक्त समय है तो ये काम होना चाहिए।